इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हमारा स्वयं चतुराई छोड़ करो, मन से, वाणी से और कर्म से जो सधेगा, जो रमेगा, जमेगा, आनंद पाएगा। कई लोगों को देखते होंगे आप, घर में प्रसन्नता का भी वातावरण है ना, लेकिन उनके चेहरे पर दिन के 12 बजे रहते, प्रसन्न नहीं होते। जब मिलेंगे आपको, जैसे आपद काल में आए हो, बहुत कष्ट में है, अरे भाई, और कदाचित किसी को हंसते देख लें तो और इनको बुखार चढ़ जाता है, 104 हो जाता है। दुखी मन का व्यक्ति दूसरे को भी प्रसन्न देखकर और दुखी होता है। दुखी न होइए, प्रसन्न होइए, आनंद में रहिए। कथा आनंद सिंधु की कथा है। भगवान ने एक बार मां को विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया, मां गदगद हो गई। वचन लिया, वचन दिया सरकार ने, थोड़े बड़े हुए प्रभु। चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। भद्रम करणे विष्णुयाम देवा आदि मंत्रों से गुरुदेव ने चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, मंत्र के सानिध्य में बया। चूड़ा नहीं लगा, चूड़ा कर्म हो गया। सरकार के दिव्य बाल अंत प्रवेश कर गए, शिखा बस बची। ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा भेंट हुई। अब चूड़ाकरण संस्कार चारों भाइयों का पुष्ट हो गया। अब सरकार हमारे खेलने जाने लगे। सरकार खेल रहे हैं। मानस के दिव्य चरित्रों का जब हम आप दर्शन करते हैं तो देखने में आता है बड़ा सीधा सरल, पर जब लीला माधुरी में प्रवेश होता है ना, तो पूरा बाल कांड लीला रसमय है। श्रीमद् भागवत जी में तो 10वें स्कंध में आनंद रस के दर्शन होते हैं। अब भगवताचार्य लोग पहले दिन से ही प्रारंभ कर देते हैं। वो प्रकृति वर्णन, पुरुष वर्णन, सृष्टि वर्णन, चक्र वर्णन, अष्टम स्कंद तक तो यही है उनके, वो सृष्टि ये। लेकिन कहाँ, नवम स्कंद में रामचरित्र है, वो भी संक्षिप्त है, जन्म की कथा ही नहीं है, सीधे ही रघुवंश की चर्चा है। रामचरित्र में ऐसा नहीं है। बाबा के विवाह की मधुर झांकी कोई हम बना के नहीं लाते हैं, ये मानस में लिखा है, सब कुछ लिखा है। बाल रूप की मधुर झांकी, दर्शन करिए ना। कथा गावे तो 9 दिन रस लीला बाल की ही चलती रह जाए, आगे बढ़े ही नहीं।
गोस्वामी जी ने भी लिखा, सुर बाबा ने लिखा, हमारे श्रीवत की प्रातः स्मरणी मौदलता सुखी पूज्य युगलानंद श्री जी महाराज श्याली जी, कितने भाव समाज में सखियों ने क्या क्या महापुरुषों ने झड़ी लगा दी है पदों की। लेकिन उसकी जहमत लोग नहीं उठाते। हाँ, देखो भाई, ये रसमयी लीला को गाने के लिए भी अपने में रस भाव अनिवार्य है। मन मस्तिष्क हृदय का सूखा आदमी रसमय भोजन भी नहीं बना सकता, तो रसमय भजन कैसे होगा? संभव नहीं है। जिसको स्वयं खाने का स्वाद नहीं है, वो दूसरे को क्या स्वाद देगा? संभव है क्या? नहीं। नए नए व्यंजन वही सजा सकता है जिसको स्वयं भी रसना में रस होता है। क्या बनेगा? मालपुआ बनेगा। और क्या बनेगा? दाल भरी पूड़ी, आलू दम, मसाला कम। वाह! आज क्या बनेगा? कटहल की पकौड़ी बनाओ यार। बाबा जी खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, और नहीं तो क्या दरिद्र हैं का? शौकीन ही लाला को रहना चाहिए। दिव्य दिव्य, नव्य नव्य। ओह, रस कथा रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन। और सुनाओ महाराज, और सुनिए, यही तो रस है। कथा सुनकर अघाए, रस नहीं पाए। देखिए ना, सरकार बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी का दिव्य दर्शन पाकर माताएं, नगर के लोग, श्री चक्रवर्ती महाराज इतने आनंद में हैं। यहां मेरा आपसे एक निवेदन है, शिशु बाल लीलाओं के आनंद में आनंद लिया करिए। बच्चा बच्ची के शिशु विनोद में प्रसन्न होने की आदत डाली। प्राइमरी के स्कूल वाले हेडमास्टर साहब बनकर एक हाथ की छड़ी लेकर बच्चों को सपकिए नहीं, उनको आनंद में रहने दीजिए। आजकल बड़े मैसेज लोग करते हैं, काश वो बचपन आ जाता। अरे बचपन आता तब जब तुम आने देते। बचपन से तो वैसे चिढ़ते हैं जैसे भूत प्रेत सोखा से चिढ़ता हो। जिनका बचपन है उनमें बचपन नहीं ढूंढ लेते हैं हम, और अपने बचपन को ढूंढते रहते हैं। अरे यार, जो है उसमें मगन रहो। हमारा बचपन चला गया, लेकिन हमारे सन्मुख किसी का तो बचपन है, उसी को आनंद में लो। कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े हो जाते, बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, नॉट योर कंसर्न। ना, चलो खेलो। सभी माताओं की एक ही शिकायत है, पढ़ता नहीं, खेलता बहुत है। आप कितना पढ़ी हो? हाई स्कूल पास। अरे भाई, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी। क्या बात कही जगजीत जी ने, जिसने भी लिखा हो। सोचिए ना, हम, अरे कुछ नहीं छीनो यार, जिनका बचपन है उनको तो कम से कम खेलने दिया जाए। क्यों लादे हो?
2.5 साल की बच्चियां और बच्चे पढ़ने जाने लगे। हम लोग बोरा और झोरा लेकर 7 साल बाद स्कूल गए थे। बाबा जी ले गए। माता जी नाम लिख लीजिए, इनका नाम क्या है? बोले गुड्डू। गुड्डू नाम। जन्म तिथि लिख लीजिए। बड़ी वाली बिटिया विदा भई, उसी के 3 दिन बाद भय रहे। ये कौन तिथि है? लिख गया। ज्योतिष वोतिष सब एक तरफ लिख गया हो। अरे गांव में तो और भी विचित्र स्थिति। पंडित जी हमारी भैंसिया भी आ रही थी, उसके 3 दिन बाद ही भय रहे। ले हो गया। अरे ये क्या है? ये बचपन है हो, बुरा न मानिएगा। दिन भर खेलते थे, संध्या बेला में इज्जत से धुनाई होती थी। डंडे से नहीं, खरहरा से पांव में लगे भी नहीं और पता भी चले ये मारे जा रहे हैं। काहे लिए? अरे पढ़ना लिखना एक नहीं, केवल खेल, केवल खेल। चलो पढ़ो। लालटेन जलाए, पढ़ने लगे। फिर घर के बुजुर्गों को भोजन कराने लगे। 9 बजे सब लोग सो गए, अपने भी खा के सो गए। फिर 4 बजे वही, उठो उठो, पढ़ो पढ़ो। लेकिन खेलना बंद नहीं हुआ। आज पढ़ाई छोड़कर बच्चों का सब बंद है। क्या करोगे? 10-10 साल के बच्चे, 2 लोग उनको उठा रहे हैं। काहे? बड़े बड़े मोटाई गए बेचारे, खेल ही नहीं पा रहे। कैसे होगा? अरे थोड़ा जीने दो यार, बचपन को जीने दो। मेरे सरकार, अरे सरकार भी बचपन में बहुत खेले। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।